हेलो बच्चों, मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्य गुणधर्म। तो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन का यानी किसी आदर्श विलयन या कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो उस सॉल्यूशन के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। जिसे हम लोग शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड है या फिर कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, उसके नेचर यानी प्रकृति पर नहीं। प्रकृति चाहे वो कुछ भी होगा, एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा, प्रकृति कुछ भी होगा। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है छिपा हुआ अंदर जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड है। और जब पार्टिकल की बात होती है तो वहां सामने आता है कंसंट्रेशन। जैसे 1 ml का वाटर है, उसमें यदि सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल को बढ़ाया जाए तो वाटर में नमकीन होने का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो है उसी को हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में इंडिकेट करते हैं, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो और एक बार एग्जांपल देके हम बताता हूं आपको। देखिए, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट है, इसमें वाटर को ही मान लो। दूसरे कंटेनर है, इसमें भी सॉल्वेंट है। तीसरा कंटेनर है, इसमें भी क्या है कि सॉल्वेंट है। अब पहला वाले में यदि हमने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किए, दूसरा वाले में मान लो सुक्रोज को डिसॉल्व किए यानी चीनी को, और तीसरा वाले में मान लो यूरिया को डिसॉल्व किए। तो बच्चों, यहां पर सोडियम क्लोराइड है, सुक्रोज और ये क्या है, यूरिया है। इन तीनों का वैसा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो उसके प्रकृति नेचर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि कोई सोडियम क्लोराइड है, कोई सुक्रोज है, कोई यूरिया है, लेकिन डिपेंड है इसके अमाउंट पर। देखो, यहां पर सॉल्यूट जो है वो क्या नॉन वोलेटाइल यानी उड़ने वाला नहीं है। ये सरफेस है लिक्विड का, इसमें जैसे ही हम लोग सोडियम क्लोराइड को डालते जाएंगे सरफेस एरिया पर सोडियम क्लोराइड आते जाएगा और वाटर की जो वेपराइज है इसको कम करते जाएगा। तो बच्चों, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड है कि नहीं। यदि ये बात इसके लिए किया जाए तो भी ऐसा होगा, यूरिया के लिए भी किया जाए तो यही वाला बात होगा। ये नहीं क्या है कि प्रकृति पे डिपेंड नहीं है। प्रकृति के तौर पे सोडियम क्लोराइड आए या फिर सुक्रोज आए, यूरिया आए, ठीक है, लेकिन इसके अमाउंट पर डिपेंड है। अमाउंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो चेंजिंग दिखेगा। जैसे मान लो वेपर प्रेशर, जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो पार्टिकल बढ़ रहा है तो क्या होगा, पार्टिकल के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम यदि सॉल्यूट के पार्टिकल्स है तो कम टेम्परेचर पर ही वह बॉयल हो सकता है। और यदि मान लो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा हीट वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि पार्टिकल का नंबर यदि बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा, उसी तरह से वेपर प्रेशर में भी डिफरेंस होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप पढ़ोगे डिफरेंस होगा। तो यही सारे प्रॉपर्टीज को समझाएंगे हम, जो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड है, उसके प्रकृति यानी नेचर पर नहीं। नेचर में कोई भी सॉल्यूट को हम लोग लेंगे, जैसे मान लो क्लास में विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए,
तो वहां पर क्या होता है कि उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं है, वो स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, ठीक है। बात यह है कि उसके नंबर पर, यदि मान लो स्टूडेंट के अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी क्या है कि स्टूडेंट के नंबर पे डिपेंड है वहां पे एक स्टडी रूम में स्टडी जो होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे कोई सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट का यदि मान लो बढ़ जाएगा तो कम से कम 4 पॉइंट आप पढ़ने वाले हो, तो इस 4 पॉइंट में क्या होगा, बहुत बातें आपका क्लियर होगा जो क्वालिटेटिव के लिए है। लेकिन इन चारों बातों में एक चीज कॉमन मिलेगा, उसका प्रकृति, उसका नेचर। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आदर्श या तनु विलयन के वह गुण जो विलय तनों के संख्या या विलयन के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। जब नंबर बढ़ेगा पार्टिकल का तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, मोल बढ़ रहा है वहां पे, तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। वही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो इसी को अंग्रेजी में देखो, ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब यह है कि कोई सॉल्यूशन में यदि नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए तो वो डिसॉल्विंग का जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड किस पर है? पार्टिकल के नंबर पर। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसा प्रॉपर्टीज के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से, और उसका न्यूमेरिकल भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहले बताते हैं इसका 4 टाइप क्या क्या है, इसको लिख लें। बच्चों कॉलिगेटिव के जो 4 टाइप है उसमें पहला टाइप है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन। पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा पॉइंट आप पढ़ोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात है हिमांक में अवनमन। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो है ऑसोमेटिक प्रेशर यानी प्राशरण दाब के बारे में। ये जो चारों पॉइंट है इससे मैं एक बात एग्जांपल देके बोलता हूं, इसको आप क्लियर करें। देखिए मान लीजिए एक कंटेनर में सिर्फ वाटर है, सिर्फ क्या बच्चों? वाटर है। जब वाटर है और इसको आप यहाँ पे हीट कर रहे हो तो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? वेपर देगा, पार्टिकल का अट्रैक्शन टूटेगा, वेपर फेज में वो आएगा यानी गैस के फेज में आएगा। तो लिक्विड से गैस के फेज में वो आ रहा है हीट करने से, हीट मिलने से ही। अब क्या है इसमें, यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलय को डालोगे तो इसमें क्या होगा, जो सरफेस है सरफेस में पार्टिकल्स आ जाएगा, सरफेस एरिया को घेर लेगा, जिससे ये पार्टिकल के बाहर निकलने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो चाय बन रहा है और एकाएक चाय पत्ती चीनी आ जाए तो पार्टिकल्स का निकलने का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंपेयर किया जाए दोनों में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है इसका ज्यादा है, इसका क्या है लेकिन क्या है इसके कंपेयर में क्या है, कम है, क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय डाला गया है। तो क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल पार्टिकल के आ जाने से वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब बात होती है कि कितना यहाँ पे पार्टिकल डाला गया, कितना वेपर प्रेशर को कम किया। ये सारे बातें को जानने के लिए ही इनका इक्वेशन पढ़ना होगा। इनका एक मैथमेटिकली इक्वेशन प्रूव करेंगे जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा, कितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे,
क्या डिजोल्व करोगे, सब सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो पॉइंट 1 क्या है यहाँ पे, ए नंबर, यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। बच्चों अवनमन का मतलब है कमी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर में कमी हुआ, ये डीपली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बी नंबर में क्या पढ़ेंगे, देखो जब यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स आ गया और वो भी अवाष्पशील है, उड़ने वाला नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कम सॉल्यूट का पार्टिकल्स है तो इसके लिए कम हीट खर्चा करना पड़ेगा। ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स आएगा तो उसके लिए अधिक हीट हमें खर्च करना पड़ेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो देखो पॉइंट का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब है क्वथनांक में उन्नयन माने वृद्धि, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। जब कोई पार्टिकल कुछ भी नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, और पार्टिकल आ गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जब मान लो ओनली वाटर है और बॉइलिंग करना छोड़ दोगे तो इजीली बॉयल हो जाएगा। लेकिन जब उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल्स आ जाएगा तो आपको हीट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करे, किसके लिए, किस सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट का नंबर कितना होगा, ये सारे इक्वेशन का प्रूफ होगा जो आप पॉइंट नंबर बी में यानी 2 में पढ़ने वाले हो। पॉइंट सी देखो, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। जब सॉल्वेंट लिया जाए, वाटर को ले लो, आइस बनाना बहुत ही आसान है, आइस बनाना बहुत ही आसान, लेकिन आइसक्रीम बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि आइस में क्या होता है, ओनली वाटर होता है, आइसक्रीम में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होता है। इसीलिए उसको बनाने के लिए और हीट को कम करना पड़ेगा, कम यानी क्या है, डिप में जाना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पे भी फ्रीज में यानी क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या है कि डिफरेंस है, जमने में, सॉलिड स्टेट में लाने में भी डिफरेंस है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगा वो सब भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं। पॉइंट नंबर डी में क्या है कि ऑटोमेटिक प्रेशर। ऑटोमेटिक प्रेशर, जब कोई सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एक टाइप का एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, उसका नाम दिया गया है ऑटोमेटिक प्रेशर, जिसके बारे में हम लोग डीपली एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मेरा अगला क्लास इनके बारे में होगा, इक्वेशन होगा और न्यूमेरिकल भी होगा साथ में। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, यहां तक आप अब लिख लें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, थैंक्स।